रजिस्ट्रार के यहाँ, उपनिबंधक के यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन कराया था, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपंजीकृत है और अप्रमाणित 18/8/24 तक किसी भी व्यक्ति को ये बात नहीं बताई गई थी कि मैंने सोसाइटी का निर्माण कर लिया है। किसी को ये नहीं पता था कि कब आम सभा की बैठक होती है, जबकि नियम ये है सोसाइटी एक्ट में कि हर नवंबर तक हर साल के एक आम सभा बुलाई जानी चाहिए, जिसमें सभी मेंबरों को बुलाया जाना चाहिए, जिसमें इन्होंने अपने ITR में कोऑपरेटिव सोसाइटी दर्शाई है हमारी सोसाइटी, और उसी आधार पे इन्होंने लोगों से वो पैसा मांगा है। बिल्कुल गलत सूचनाएं इन्होंने इनकम टैक्स में भी प्रेषित की हैं, जिस पर कि वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में हैं डॉक्टर देवेश शर्मा, जो वेटरनरी ऑफिसर रहे हैं और लगभग 37 वर्षों तक सरकार की सेवा की है। उसके अलावा आप पशु प्रेमी हैं, पशुओं को बहुत दिल से प्रेम करते हैं। पूरा जीवन इन्होंने पशुओं के लिए, बेजुबानों के लिए समर्पित कर दिया और उसी को अपना पेशा बनाया। पिछले दिनों आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद बेईमानी, भ्रष्टाचार, पापाचार की पोल खोलने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी लखनऊ से रिटायर हुआ हूँ जुलाई 2022 में, और तब से मैं लगातार ग्रीन पार्क कैंपस में ही रह रहा हूँ। सन 15 में मैंने ये फ्लैट जो है ख़रीदा था, जिसका नंबर B402 है। डॉक्टर साहब, क्या कीमत रही? फ्लैट मैंने सन 2015 में 42 लाख रुपए में लगभग ख़रीदा था, जिस पर 2,87,000 स्टाम्प ड्यूटी भी चुकाई थी। एक मुश्त आपने बेनामा हुआ था या उसको कैटेगराइज करके आपको फ्लैट दिया गया? मैंने 32 लाख रुपए का लोन कराया था SBI से, और शेष पैसा मैंने अपने अकाउंट से इनको दिया था। फ्लैट की कीमत अदा की है या वहाँ पर जो सुख सुविधाएं जैसे जिम है, पार्किंग है, पार्क है, लाइब्रेरी है, या मीटिंग रूम है, या विवाह, शादी, मनोरंजन, बच्चों के शुभ कार्यों के लिए व्यवस्था है, उनका भी अलग से पेमेंट करते हैं या उसी में एक मुश्त किया? जब फ्लैट खरीदा गया था तो जो टोटल कॉस्ट थी उसकी 42 लाख, उसमें से 5,62,000 रुपये पार्किंग के रूप में 35 लाख कीमत पर लगभग 5,62,000 रुपये, 4% पार्किंग, 3% लिफ्ट और उसका संचालन, 3% जिम, 3% पावर बैकअप और 3% सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मेरे द्वारा चुकाया गया, जो कि 5,62,000 रुपये होता है। एक मुश्त धनराशि मेरे द्वारा बिल्डर / सचिव को प्रदान की गई थी बेनामा के समय। ग्रीन पार्क अपार्टमेंट है, अभी पिछले दिनों से बड़ी चर्चा में चल रहा है। क्या ये संस्था रजिस्टर्ड है या बिना रजिस्ट्रेशन के ही आगे बड़ी रन कर रही है? सचिव श्री संजीव पारस सर द्वारा वो सचिव है या बिल्डर है? पहले तो एक बात क्लियर ये कर दीजिए। हाँ, बिल्डर भी हैं। जब उन्होंने ये सोसाइटी बना ली थी तो उन्होंने सचिव की हैसियत से चिट फर्म्स एवं सोसाइटीज़ कार्यालय आगरा डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ, उपनिबंधक के यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन कराया था, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपंजीकृत है और अप्रमाणित है तथा केवल पत्रावली पर उपलब्ध है। बस ये आप कैसे कह सकते हैं? ये क्या आप मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं अभी इसी इंटरव्यू के बाद में। चलिए डॉक्टर साहब, पूरी तैयारी करके आए। ग्रीन पार्क में प्रतिवर्ष क्या इस सोसाइटी के माध्यम से आम सभाओं के लिए आपको निमंत्रण दिया गया, मीटिंगें हुई या नहीं? इसमें मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि इनके द्वारा दिनांक 18/8/24 तक किसी भी व्यक्ति को ये बात नहीं बताई गई थी कि मैंने सोसाइटी का निर्माण कर लिया है। किसी को ये नहीं पता था कि कब आम सभा की बैठक होती है, जबकि नियम ये है सोसाइटी एक्ट में कि हर नवंबर तक हर साल के एक आम सभा बुलाई जानी चाहिए, जिसमें सभी मेंबरों को बुलाया जाना चाहिए। इन्होंने खुद अपने एजेंडे में इस बात को शो किया है कि 11 साल 7 महीने की समीक्षा में 29 दिसंबर को जो इन्होंने लेटर निकाला है उससे स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि इन्होंने हर वर्ष अपनी AGM की बैठक नहीं बुलाई थी, किसी को भी मेंबर नहीं बनाया था। ये इस बात का द्योतक है कि ये केवल मोनोपोली अपनी चला रहे थे और केवल अपने छुपा के दुबका करके अपना कार्य कर रहे थे, सोसाइटी का संचालन कर रहे थे। गोविंदा की फिल्म का गीत याद आ रहा है जी। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कपड़े फाड़ के। क्या माजरा है? बड़ा विवादों में रहे आप, आपके खिलाफ प्रदर्शन हुए, सैकड़ों लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब का ऊपर का माला खिसक गया है, डॉक्टर साहब को बाहर करिए। थोड़ा बताइए आखिर ये गीत क्यों गाया आपने?
दिनांक 18/8/24 को जब बैठक हुई तो सबसे पहले मैंने इनसे मीटिंग में ये पूछा कि आपने हमको मेंबर क्यों नहीं बनाया, अगर मेंबर नहीं बनाया तो प्रतिवर्ष बैठक क्यों नहीं की, और जो इन्होंने बेनामा में 16 से 19% धनराशि ली है उसका कोई भी इन्होंने कोष नहीं बनाया है, जिसको कॉर्पस फंड कहा जाता है, और फिर ये पुनः उसका पैसा लेते हैं। इस बात पर ये भड़क गए और इन्होंने मुझे पागल घोषित कर दिया, जिसमें इनके साथ मेरा बहुत वाद विवाद हुआ। पागल कैसे घोषित कर दिया? क्या ये डॉक्टर हैं? ना बिल्कुल, जबकि मैं अभी सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ, मुझे आज भी सरकार पेंशन दे रही है। क्या पागल व्यक्ति को इस तरीके का किसी उसमें शामिल? सुना है मैंने, हर मार्च से पहले अंगूठा वेरिफिकेशन होता है, बॉडी का चेकअप, फुल चेकअप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कराते रहे हैं या नहीं कराते? सेवाएं जब तक मैंने की तो मेडिकल भी होता रहा, प्रमोशन के टाइम पे होता रहा, नौकरी लगने के टाइम पे होता रहा, बीमार हुए तब होता रहा, तो कभी इस तरीके की कोई बात नहीं आई। और इनके द्वारा अनर्गल जो प्रलाप किया गया मेरे। क्या कहने का आपका आशय डॉक्टर साहब ये है कि आप ऊपर का माला बिल्कुल फिट है, आप फिट बिल्कुल फिट है, इसीलिए मैंने ये इनके विरुद्ध जो है क्वेश्चन उठाए जिनका इनके पास कोई उत्तर नहीं था, और ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि जो पैसा लिया गया था 16 से 19% पूरी सोसाइटी में हर फ्लैट से लिया है इन्होंने, लेकिन उसका कोई कोष आज तक इन्होंने नहीं बनाया है, जो कि ये सिद्ध करता है कि इन्होंने गौन कर लिया उस पैसे का। डॉक्टर साहब पैसा लिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप पारासर जी की सोबत में रह के काफी अच्छा बोलना सीख गए और काफी देर तक बोलते रहते हैं। जी। पिछले इंटरव्यू में मैंने उन्हें बार बार कहा था कृपया मेरे सवाल का ही जवाब दें, तो आपसे डॉक्टर साहब निवेदन है कि जो मैं पूछूं सिर्फ उसका ही जवाब, क्योंकि देखिए आप ज्ञान के अथासागर हैं, वो भी ज्ञान के अथासागर हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी कहीं ज़्यादा वेस्ट करते हैं, उससे आपको लाभ नहीं होगा। ग्रीन पार्क में जनरेटर और जनरेटर, जिम, स्विमिंग पूल, शायद मैं इस सवाल को पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन उसका जवाब स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या हर माह, हर वर्ष अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं या एक मुश्त पेमेंट में ही काम चल रहा है? जी, हर चीज का अलग अलग लेते हैं सर। जो इन्होंने सुविधाओं के नाम पर हमसे फ्रैक्शन में नहीं जो फ्रैक्शन में पैसा लिया था, 4% पार्किंग का, 3% जिम का, 3% जो है सिक्योरिटी गार्ड का, 3% पावर बैकअप का, 3% जो है क्या है लिफ्ट संचालन का, इसके बावजूद भी ये हमें न तो जिम की एक्सेस देते हैं, न ये स्विमिंग पूल की एक्सेस देते हैं, न हमें पावर बैकअप की एक्सेस देते हैं, और उसके नाम पर हमसे डीजल जनरेटर जब लाइट चली जाती है तब ये उसका पैसा भी वसूल करते हैं। जबकि इन्होंने खुद अपने वीडियो में ये बात कही है कि केवल घर में अगर पावर बैकअप आप लेंगे अलग से तो आपको कुछ खर्चा देना पड़ेगा, शेष कॉमन सुविधाओं के नाम पे आपको नहीं देना है कुछ भी, और मैं आजीवन फ्री मेंटेनेंस सोसाइटी चलाऊंगा। अरे आप आप 3 रुपए मांग रहे हैं? इतने बड़े धनी सज्जन महापुरुष पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे पैसे का गबन कर रखा है, कोई प्रूफ है? जी हाँ, प्रूफ है। इसमें क्या है, इन्होंने हमारी सोसाइटी में से भीख मांगी है 1,78,69,747 रुपये 11 साल में कुछ मेंबर्स के द्वारा इनको दान के रूप में दिए। उन्होंने खुद ही अपने उत्तर में डीआर को ये लिख के दिया है कि कुछ फ्यू मेंबर्स द्वारा पिछले विगत 11 सालों में मुझे 1,78,69,747 रुपये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में इन्होंने इनकम टैक्स में दर्शाया है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें लोग मुझे भीख देते हैं इस तरीके की, तब मैं इसको संचालित करता हूँ। ये रिकॉर्ड पे है जो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी है ही नहीं तो मुझे तो लग रहा है डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दूंगा जिसमें इन्होंने अपने ITR में कोऑपरेटिव सोसाइटी दर्शाई है हमारी सोसाइटी, और उसी आधार पे इन्होंने लोगों से वो पैसा मांगा है। क्या रिटर्न के दौरान गलत सूचना दी सरकार को? बिल्कुल गलत सूचनाएं इन्होंने इनकम टैक्स में भी प्रेषित की हैं, जिस पर कि वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन हुआ है डीआर के यहाँ पे कि आपके द्वारा कौन सा स्रोत कौन है जिसके द्वारा आप इतनी बड़ी सोसाइटी चला रहे हैं, खर्चा कहाँ से आपको आता है। पिछले दिनों मोदी सरकार पर भी उंगलियां उठाई जा रही थी कि दानदाता मीट फैक्ट्री वालों ने दे दिया, कौन से चेक ऐसे आ गए जिनमें नाम ही नहीं है, कहीं आप ऐसी तो बात नहीं कर रहे? नहीं, इनको इनसे मांगा क्या है, उन्होंने भी मांगा है कि फ्यू मेंबर्स जो आपको दान दिए हैं या भीख दिए हैं उनका नाम कहाँ है, उसकी लिस्ट इनके द्वारा डीआर ऑफिस में भी जमा नहीं की गई है, जबकि इनके द्वारा स्वयं जो है वो डॉक्यूमेंट वहाँ जमा किए गए। डॉक्टर साहब आप पहले 25 करोड़ की बात कर रहे थे, अब 1-1.5 करोड़ पर ही अटक गए, क्या माजरा है? 1 करोड़ अपनी गलत बात को साबित कराना चाहते हैं। 25 करोड़ वो धनराशि है जो इन्होंने बेनामा में हर व्यक्ति से लिए, और उसके बाद में सहयोग कहते हुए जो भीख के रूप में इन्होंने लिए वो 1,78,00,000 है जो 11 साल में लिए, और 25 करोड़ वो जो सोसाइटी का जो पैसा लिया है बेनामा के समय हर व्यक्ति से 16 से 19% फ्लैट की कीमत का, वो लगभग 25 से ऊपर भी हो सकता है। ये मेरा एक सामान्य आंकड़ा है।
कि 25 करोड़ उन्होंने वो इकट्ठा कर लिया। क्या फिर ब्याज का आपके जो- पास साक्ष्य है, कुछ है। लिखा पढ़ी में? बिल्कुल, मेरे पास बैनामा की कॉपी है, वो भी मैं आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। आप तो कभी मुझे सरकार दे सकते की हैं। बैनामा हाँ। हाथ काला हाथ करके हाथ लगेगा, जी। सरकार पेमेंट लेगी, जी। उसके एफिडेविट लिए जाएंगे, जी। तो वो फिर एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे हो? नहीं, वो एक्स्ट्रा पेमेंट इसलिए है कि सुविधाओं के नाम पे इस तरीके का कोई भी बैनामा किसी भी सोसाइटी में अगर अलीगढ़ में हो तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप वो मुझे दिखा दीजिए कि सुविधाओं के नाम पे किसी भी बिल्डर ने, किसी भी सचिव ने इस तरीके से सुविधाओं के नाम पे पैसा वसूला हो अपने। मैंने सुना है कस्टमर से। 75% जब सेल हो जाते हैं फ्लैट जी तो बिल्डर का कोई लेना देना नहीं रहता। इस पर क्या विचार है आपकी? जी क्या हाँ, मेरा इस पर भी वही विचार है जो आप कह रहे हैं कि जैसे ही 60 से 70% फ्लैट बिक जाते हैं तो बिल्डर को सोसाइटी को छोड़ देना चाहिए। वहाँ RWA गठित करते हुए, वहाँ पे जो है चुनाव कराते हुए उनको कॉर्पस फंड स्थानांतरित करते हुए और ये कह देना चाहिए कि अब आप लोग ये सोसाइटी चलाइए। लेकिन इनके द्वारा इस तरीके का भी कोई कृत्य नहीं किया गया, जबकि अधिकारी जो आए थे, माननीय विधायक जी भी आए, माननीय CO साहब आए, SP साहब आए, उन्होंने भी यही बात कही कि आप इस सोसाइटी को चला क्यों रहे हैं, जबकि आपने मतलब इसको 60 से 70% फ्लैट सेल कर लिए हैं, तो आप इनके हैंडओवर कर दो। परेशानी क्या है उसमें? वो इनका पैसा है, उसे इनके कोष में जमा कर दो। मैडम कौन है आपके साथ? मैडम मेरी वाइफ हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रीन पार्क अपार्टमेंट पर चरम पर चल रही है, क्या माजरा है? सर ऐसा नहीं है, चरम पर तो जब कोई परेशानी होती है तो लोग एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, और इन्होंने तो ग्रीन पार्क को अपना कमाई का माध्यम बना लिया है। कमाऊ पूत जैसे बोलते हैं। जी 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 जी, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है और आपके लाइब्रेरी वगैरह, इन सब से ये पैसा कमाते हैं और अपना एक रीसेल में जो फ्लैट बेचते हैं वो 3 लाख रुपए लेते हैं। और रीसेल में मतलब मेरा फ्लैट और मैं बेचना चाहूँ तो मैं क्यों 3 लाख रुपए दूंगा? जी आपको नहीं, वो अगले वालों से लेंगे या आपसे लेंगे, 3 लाख लेते ही लेते और हैं। ना दिए तो क्या कर तो लेंगे? फ्लैट नहीं बिकने देंगे, आप नए फ्लैट ले लीजिए, पुराना फ्लैट आप नहीं बेच पाएंगे किसी भी कंडीशन में उनके यहाँ। अच्छा, 3,000 रुपए वाला गृहिणी है आप पैसों पर बड़ा ख्याल रखती हैं, तो कैसे चीख निकली फिर आपकी? चीख क्यों सड़कों पर उतरे आप? सर, चीख निकलने का मतलब ये है कि जब आदमी एक मुश्त रकम आपको दे चुका है, फिर आपको 3,000 रुपये किस हिसाब से दे दें? अब वो भी हर आदमी तो सक्षम नहीं है ना इसमें भी कि दे ही दो, सब दे दो भाई, इनको ही दे दो। मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं मानूंगा। आपके फ्लैट में अधिवक्ता, पुलिस और पत्रकार के लिए बहुत सारे फ्लैट वहाँ पर रिजर्व कर रखे। नहीं सर, वहाँ इन्होंने जब हमने भी फ्लैट लिया था। आप नीचे क्यों देख रही हैं? कैमरे में नजर मिला के बात। हाँ हाँ बिल्कुल, जब इन्होंने हमने जब फ्लैट खरीदा था तब इन्होंने कहा कि मैं किसी वकील को या ये नेताओं को या पत्रकारों को तो मैं घुसने और पुलिस वालों को मुझे फ्लैट नहीं देने हैं। और क्या नहीं करने दूंगा? फ्लैट नहीं देने, न फ्लैट दूंगा और ना ही उन्हें घुसने दूंगा। इसमें अंदर हैं, अब सब हैं, लेकिन माध्यम वही है, कोई पापा की वजह से है, कोई किसी वजह से है, इसलिए हैं। इन्होंने रजिस्ट्री कोई इस तरह की नहीं की है मेरे ख्याल से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। आप हैं पुष्पा शर्मा जी और डॉक्टर देवेश शर्मा जी, दोनों की जोड़ी ने कुछ नकाब हटाने की कोशिश की है सच्चाई से। अब कितनी इनकी बातों में सच्चाई है, इन्होंने दस्तावेज देने की मुझे बात कही है, वो मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दूंगी इसका। कोई मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड